हिटमैन को आवश्यकता थी एक मौके की, और वो मौका मिलता है एशिया कप 2023 में। परंतु इस मौके पर कुदरत को कुछ और मंजूर था, कुछ ऐसा जो हिटमैन को नहीं था। एशिया कप के पहले राउंड में हिटमैन का बल्ला खामोश रहा। हिटमैन की इस खामोशी पर रऊफ के रफ्तार का ये अहंकार संपूर्ण भारत के बर्दाश्त के बाहर था। इस शान के साथ रऊफ द्वारा किया गया ये बर्ताव, इस बर्ताव से संपूर्ण भारत अंदर ही अंदर दहल रहा था। ऐसे में सबको इंतजार था एशिया कप के अगले राउंड यानी इंडिया वर्सेस पाक के अगले मैच का। उस दिन उस मैच में टीम इंडिया के हर बल्लेबाज का बल्ला चला, परंतु रफ्तार का सौदागर हैरिस उस मैच में चोट का बहाना बनाकर मैदान से बाहर भाग जाता है। इस बार हैरिस की चालाकी एक बार फिर से काम कर गई, परंतु कहते हैं ना कि होने को कौन टाल सकता है, जो होना होगा वो रहेगा हो करके ही। टीम इंडिया की इस जीत को संपूर्ण भारत पाक से अपना बदला समझ रहा था। इस जीत के बाद संपूर्ण भारत भूल चुका था कि अभी रऊफ से बदला लेना है, परंतु टीम इंडिया के कप्तान के मन ही मन में उस शख्स का वो बर्ताव छप चुका था, और ऐसे में उसको जरूरत थी एक बार फिर एक मौके की, जहां एक बार फिर से उसका सामना रफ्तार के नए सौदागर हैरिस रऊफ से हो। समय गुजरा और वक्त आया वर्ल्ड कप 2023 का, और अब बारी थी विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पटल पर, विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े महामुकाबले की। विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर बाबर अब अपनी सेना के साथ भारत आ चुका था। भारत को भारत में पराजित करने आया बाबर अब अपने एक ही मकसद के साथ भारत आया था। वो इस बार 125 करोड़ लोगों के बीच में पाक के विजय ध्वज को लहराना चाह रहा था। इस फतह से पहले पाक अपने तर्कस के हर तीर को आजमा रहा था, क्योंकि पाक को भी पता था उसका ये सपना इतनी आसानी से पूरा नहीं होने वाला है। अहंकार में अंधा हो चुका पाक अपने इस नापाक अभिलाषा के साथ अब विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े मैदान में भारत के सामने था। उधर पता है, और इसके साथ भी वही हो रहा था जो बाकी के गेंदबाजों के साथ हो चुका था। अब लगभग 20 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में 142 रन थे। यहाँ से ये मैच जीतने के लिए टीम इंडिया को अगले 30 ओवर में 50 रनों की जरूरत थी। रिक्वायर्ड रन रेट टीम इंडिया के कदमों के नीचे था, वहीं करंट रन रेट पाक के औकात से बाहर था। हिटमैन के इस धुलाई के बाद रऊफ के रफ्तार का कहर अब खत्म हो चुका था। पाक के इन सस्ते गेंदबाजों को संपूर्ण विश्व भर के बल्लेबाजों ने बेइंतहा बेधड़क पीटा, और रऊफ के नाम तो एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है जिसके बारे में रऊफ ने कभी सोचा ना रहा होगा। अब ऐसे में रऊफ को भी बिलीव हो चुका था कि सबसे बदतमीजी करो, लेकिन इंडिया वालों से नहीं, क्योंकि ये पेलते कम मैदान में घसीटते ज्यादा हैं।